हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अविल वत्स है। देखिए, फिजिकल बैरियर्स तो ठीक हैं, लेकिन मैं और शायद आप भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि कोरोना के अगेंस्ट एक कारगर और एक सेफ वैक्सीन कब तक हमारे पास आएगी। आइए आज इसी सवाल का जो आंसर्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वैक्सीन जरूरी क्यों है। जो वायरस होती है वो या तो इंसानों में जीवित रहती है या जानवरों में या प्लांट्स में। कहने का तात्पर्य है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जीवित रहती है, वो खुद ब खुद बाहर जीवित नहीं रहती बहुत समय तक। इंसान ही हैं जो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं। इसका जो असर हम खत्म करने का जो प्रयास रहता है उसके दो ही तरीके हैं। या तो हम वायरस को अपने शरीर के अंदर घुसने ही न दें, जिसके लिए फिजिकल बैरियर्स की बात होती है, मास्क हैं, 2 मीटर का डिस्टेंस है, हाथ धोना वगैरह वगैरह। दूसरा तरीका है कि अगर वो हमारे शरीर के अंदर घुस जाती है तो हम उसको लड़कर उसको हरा पाएं। उसको लड़कर हराने की जो स्ट्रेटेजी है उसी में वैक्सीन का काम, उसी में हम वैक्सीन से काम लेते हैं। अब जो वैक्सीन है वो क्या चीज है। देखिए, वैक्सीन एक सिंथेटिक दवाई कह सकते हैं जो कि लैब में तैयार की जाती है। उसको तैयार करने की अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनती जा रही हैं। जो पहले जिसको हम कहें कि ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजी ये थी कि जो वायरस होती है उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं और मोस्ट लाइकली जो प्रोटीन होता है उसके ऊपर का, उसको लेकर वायरस को एक तरह से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और वो जो तत्व होता है उसको हम शरीर में दोबारा से डालते हैं। उसका कारण यह है कि जो शरीर की इम्यूनिटी होती है उसको एक धोखे से हम ट्रिगर करते हैं कि भाई ये एक फॉरेन मटेरियल आपके अंदर आया है, इसके अगेंस्ट आप तैयार हो जाइए। वो जो तैयारी है वो जो शरीर हमारा एज एन एंटीबॉडीज जनरेट करता है, एंटीबॉडीज बनाता है उस खास प्रोटीन के अगेंस्ट। तो वो धोखे से हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं उस स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ। वो जब एंटीबॉडीज की मात्रा काफी बढ़ जाती है तो अगली बार जब असली वायरस का अटैक होता है, हमारा शरीर उस वायरस के प्रोटीन को पहचान लेता है और ये जो एंटीबॉडीज हैं उस पर अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। और इस तरीके से वायरस हमारे शरीर में घुसने के बाद भी बीमारी कॉज नहीं कर सकती। तो ये मोटा मोटा एक बेसिक टेक्निक रही है ट्रेडिशनली वैक्सीन के काम करने की। अगर आप ध्यान दें तो आपके शरीर में पोलियो, डिप्थीरिया, मीजल्स, इन सब की जो वैक्सीन हैं इन्होंने खूब मात्रा में एंटीबॉडीज बना के रखी हैं और आपको पूरी जिंदगी इन बीमारियों से प्रोटेक्शन दे रही हैं और इसीलिए आपको ये बीमारियां नहीं होती हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है कि ये वैक्सीन को बनाने में भाई इतनी देर क्यों लग रही है। आपको थोड़ी सी हिस्ट्री का अगर मैं हवाला दूं तो वैक्सीन को बनाने में 10 साल 15 साल बहुत ही मामूली सी चीज़ है, इतना टाइम लग जाता है। आज तक की फास्टेस्ट वैक्सीन जो हमने बनाई है वो मीजल्स की थी, जिसको 4.5-5 साल लगे थे। वो आज तक की फास्टेस्ट वैक्सीन थी। अभी जो तैयारी चल रही है कोरोना के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। आप शायद इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ साइंटिस्ट मैं आपको ये एश्योर करवाना चाहता हूं कि बहुत हाई स्पीड पर तैयारी चल रही है। 125 से लेकर 150 के करीब दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वैक्सीन बनाने के, अलग अलग देशों में। ये सारे प्रोजेक्ट्स को एक 4 स्टेजेस में से गुजरना होता है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टेजेस होते हैं, फेज 1, 2, 3 एंड 4। अधिकतर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेज 1 और 2 में हैं। 4 या 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल 3 में हैं, जो फेज 3 में हैं। उसका मतलब ये सभी जो स्टेजेस हैं इनमें वैक्सीन का कारगर होना, उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी को ही अलग अलग लेवल पे टेस्ट किया जाता है। शुरू में जानवरों पे टेस्ट करते हैं, जब उसमें पास हो जाती है तो इंसानों पे टेस्ट की जाती है। 3 या 4 वैक्सीन ऐसे हैं जो ह्यूमन ट्रायल्स में शुरू हो चुके हैं, जिनको हम फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी कहते हैं। जो यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है वो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में है और वो साइमल्टेनियसली फेज 2-2B क्लिनिकल ट्रायल्स में भी चल रही है। उसका मतलब ये है कि वो तकरीबन 4000 पेशेंट्स, ह्यूमन जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें वो दी जा रही है यूके में इस समय। जो चाइनीज वैक्सीन है वो भी स्टेज 3 की तरफ बढ़ रही है। वो अभी जो उनके मिलिट्री पर्सनल हैं 1000 उनके ऊपर ट्राई की जा रही है। इस स्टेप के बाद जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है वो 10,000 ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर ट्राई की जाएगी ब्राजील में। वो ब्राजील में इसलिए क्योंकि यूके में जो वायरस है उसका जो प्रकोप है वो कम होता जा रहा है, तो इसके लिए वायरस का होना समाज में बहुत जरूरी है। तो अब वो वहां टेस्ट होगी। जब ये स्टेज क्लियर हो जाएगी और उसमें हमें ये दिख जाएगा कि ये वायरस, ये जो वैक्सीन है ये सेफ है, ये बीमारी नहीं कर रही और ये बीमारी होने से बचा रही है,
तब इससे जो FDA जैसी एजेंसीज हैं उससे हमें अप्रूवल मिल जाएगी और वो और ज्यादा लोगों को, लाखों लोगों पे ट्राई की जाएगी, जिसको हम स्टेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं, उसमें जाएगी। एक बार वहां से पास हो जाती है तब वो आम जनता के लिए खोली जाएगी। इसमें जैसा कि आप सोच सकते हैं कि इसमें महीनों और साल लग सकते हैं। साइंटिस्ट और डॉक्टर जो इसकी जो ये स्टेप्स हैं इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसमें टाइम लगेगा। टाइम जहां बचाया जा रहा है कि जैसे ही इसके इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ये प्रोटेक्ट कर रही है, वैसे ही जो कंपनीज हैं उसकी जो डोसेज है, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको काफी मात्रा में बढ़ा रही हैं, ताकि जैसे ये हमें इसकी जो परमिशन है वो मिलती है, ये क्लियर होती है, वैसे ही ये लोगों तक पहुंचाई जा सकें। अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है एस्ट्राजेनेका की, जो कि कंपनी है ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन को बनाने में, वो उनका कहना है कि अगर सब कुछ ठीक तरह से चलता रहा तो हमारे पास आम लोगों के लिए जो वैक्सीन है अगले साल यानी कि 2021 के अक्टूबर तक ये वैक्सीन आम लोगों तक आ जाएगी। जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आईसीयू में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए शायद सितंबर के बाद ये अवेलेबल हो जाए। तो उम्मीद यही है कि इस साल के अंत तक हमारे हाथ में कुछ और ये वैक्सीन के चलते कुछ हमारे हाथ में आ जाए। चलते चलते एक और बात बता दूं कि जो इस बार की वैक्सीन है ये मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के थ्रू ट्राई की जा रही है। इसके चलते ये भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसी दवाई जल्दी आ जाए जो वायरस का हमें अंदर एंट्री को तो ना रोक सके, लेकिन जो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो इसके जो बुरे इफेक्ट्स हैं जिससे कि डेथ हो रही हैं, उसको प्रिवेंट कर सके। जैसे ही हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।